नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 हरियाणा में। आपके साथ मैं हूँ साक्षी। ऐलनाबाद उपचुनाव है 30 अक्टूबर को। धरातल स्थिति में आपको लगातार दिखा रही हूँ, लगातार ग्राउंड पे जा रही हूँ, नेताओं से बात कर रही हूँ, जनता से बात कर रही हूँ, क्या मुद्दे हैं उनके, नेता क्या चाहते हैं, किस आधार पर वो वोट मांग रहे हैं। तो आज हम निर्माण गांव पहुंचे, जहां पर पहुंचे थे गोपाल कांडा और अजय चौटाला। सवाल करने गई थी अजय चौटाला से कि उन्होंने कहा था कि अगर एमएसपी पर फसल नहीं बिकती है तो मेरी जेब में है दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा, आकर ले जाना। तो मैं उनसे यही सवाल करने गई थी कि एमएसपी बिक रही है 1121 रुपये है, एमएसपी है 2250 रुपये और बिक रही है 1121 रुपये में। मैं आपको इसका प्रूफ दिखाती हूँ मेरे चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये ज़रूरी हो जाता है कि आप एक बार देखें कि मैं जो आपको बोल रही हूँ वो गलत है या सही है, क्योंकि लोग यकीन ही नहीं कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नहीं, एमएसपी पे बिक रही है फसल। लेकिन ये देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन को एक बार बोलूंगी, जूम कीजिएगा यहाँ पे और ये दिखाइए, ये रसीद, ये जो इंपॉर्टेंट रसीद है जिसमें लिखा है 1121 रुपये में बिक रहा है। और इस पर जो भक्त हैं वो कह रहे हैं कि 600 रुपये सरकार दे रही है। मान लिया 600 रुपये सरकार दे भी रही है, तो उसके बाद भी 500 से 600 रुपये का नुकसान किसान का हो रहा है। तो अजय चौटाला ने जब ये बात कही कि अगर एमएसपी पर फसल नहीं बिकती है तो दुष्यंत चौटाला का आके इस्तीफा ले जाना मेरी जेब में है, तो कहाँ है वो इस्तीफा? मैं ये सवाल करने गई थी। क्यों वो आज गोपाल कांडा को सपोर्ट कर रहे हैं जबकि उन्हीं की पार्टी बोलती थी कि वो बलात्कारी हैं? ये सवाल मैं कुछ उनसे करने गई थी, लेकिन उन सवालों के जवाब नहीं मिले मुझे, बल्कि वहां पे कुछ लोग, उनके सपोर्टर्स आ गए और मुझे बोलने लग गए कि मैं पत्रकार जो हूँ बिकाऊ पत्रकार हूँ मैं, और नारे लगाने लगे मेरे खिलाफ कि न्यूज़ 24 हरियाणा हाय हाय, जाएं यहाँ से, आप माहौल ख़राब कर रही हैं। कुछ लोगों ने यहाँ तक ये तक बोल दिया मुझे कि मैं 9500 में मुझे होटल मिल जाता है। अब मुझे नहीं पता इस बात से वो क्या कहना चाहते थे। मुझे कह दिया, मेरी औकात दिखाने तक की बात कर दी। बोलते हैं तेरी औकात तुझे दिखा देंगे, यहाँ से चली जा। ये शब्द उनके थे, ये शब्द मेरे नहीं है। वहाँ पे जो भक्त थे उनके शब्द थे। तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया और मैंने अपने कैमरा पर्सन को बोला कि आप वीडियो बना लो कि ये क्या बोल रहे हैं। तब जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया तो आप देखिएगा कि ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ। ये वीडियो है जो मैं आपको दिखाना, हाँ, इनके पास सवालों के जवाब नहीं थे, ये लोग भाग रहे थे वहां से। मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, 1 मिनट रुक जाइए बस। हाँ, ये वीडियो देखिए आप। अभी ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे, तो उसके चलते काफ़ी दिक्कत आ रही थी वीडियो बनाने में। लोग हाय हाय के नारे लगा रहे थे, तो वीडियो बनने में थोड़ा सा टाइम लग गया और मैं उनको थोड़ा सा घूर रही थी। अभी देखिए स्टार्ट होगा वीडियो 2 मिनट के अंदर। हाँ, मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगी अब जूम करेंगे जब वीडियो स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो ये सब कुछ हुआ आज, जो मैंने आपको दिखाया थोड़ा सा वीडियो के माध्यम से, जो मैंने रिकॉर्ड करवाया अपने कैमरा पर्सन से, कि वो मुझे बोल रहे थे हम तेरी औकात तुझे दिखा देंगे, 9000 में कमरा मिल जाता है। ऐसे शब्दावली का प्रयोग वहां पे वो लोग कर रहे थे, जो कि गलत है। मैं ये कहती हूँ कि आज ये सब शायद मेरे साथ हुआ है, लेकिन आगे चल के किसी और के साथ भी हो सकता है। तो उस बात का खास ख्याल रखा जाए कि ऐसी बातें, वहाँ लोग सपोर्ट करने में आ गए, वहाँ पर लोग बोलने लगे जो ये बात कर रहे हैं वो लोग गलत है, पत्रकारिता का मतलब होता है सवाल करना। लेकिन इन सब के चलते आज मेरा आपसे रूबरू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसका कारण यही है कि आज जो मेरे साथ हुआ कहीं वो किसी और के साथ ना हो। लगातार हमारा प्रयास है कि हम एक ऐसी पत्रकारिता करें जो निष्पक्ष हो, जिसमें हर पार्टी से हम सवाल करें, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि नेता आते हैं वोट मांगने के लिए लेकिन उसके बाद कोई शक्ल नहीं दिखाता। अब कुछ लोग कह देते हैं कि मैं इनेलो की हूँ, कुछ लोग कह देते हैं मैं बीजेपी की हूँ, कुछ लोग कह देते हैं मैं कांग्रेस की हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं हमेशा वही सवाल करती हूँ जो मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है लोगों के लिए। मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं निष्पक्ष पत्रकारिता करती हूँ। और शायद आगे चल के जिस तरीके का आज माहौल मैंने देखा, मुझे लगा कि हो सकता है आगे चल के मुझे पत्रकारिता भी ना करने दें, इसके चांसेस काफ़ी मुझे लगे। तो ये इसलिए मैंने ये मुद्दा भी उठाया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं एक तरफ लोग कहते हैं डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, तो शायद डेमोक्रेसी खत्म हो जाए। हो सकता है कल ये मुझे मरवा दें, वैसे ऐसा होता है, बहुत पत्रकारों को मरवा दिया गया है। तो
मैं इन सबसे डरती नहीं हूं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं, मैं निष्पक्ष पत्रकारिता करती रहूंगी। मैं पैसों के लिए कभी भी काम नहीं करती, मैं आपको बता दूं। मैं जब पत्रकारिता मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने सोच लिया था, मेरे घर से ही मुझे ऑर्डर्स थे कि आप ये करेंगी लोगों के लिए। कभी भी मैंने पैसों के लिए ये सब नहीं किया। पैसों के लिए अगर करना होता तो मैं किसी चैनल में शायद चली जाती। जिस तरीके का आजकल का माहौल है, लोग कहते हैं गोदी मीडिया है, न्यूज़ चैनल्स बिके हुए। मैं मानती हूं कि मीडिया अपना जो रोल है वो सही तरीके से अदा नहीं कर रहा है। बहुत सारी जगह ऐसा आप देख सकते हैं, और लोग कहते हैं कि गोदी मीडिया हो गए। मैं आपसे चाहती हूं कि आप लोग खुले दिमाग से सोचें कि विकास पे काम हो, ना कि इन सब बातों पे काम हो कि गोदी मीडिया है, पत्र। आपको सोचने समझने की जरूरत है, आम जनता को सोचने समझने की जरूरत है। अंधभक्त किसी का भी होना गलत है, चाहे वो इनेलो पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का। अंधभक्त कभी भी देश का भला नहीं चाहते, ये आप ध्यान रखिए, गांठ बांध लीजिए कि अंधभक्त कभी भी किसी का भला नहीं चाहेंगे। उनका खुद का भला शायद हो रहा होगा, लेकिन आम जनता का भला इसमें नहीं हो रहा है। आम जनता को अपने आंख, कान, नाक सब खुले रखने पड़ेंगे, जिससे कि उनके साथ उनको बेवकूफ ना बनाया जाए, उनको भ्रमित ना किया जाए। ये नेता अभी आ जाएंगे आपसे वोट मांगने के लिए, 4 अच्छे काम कर भी जाएंगे आपके लिए, शायद आए और बता जाएं कि हमने आपका ये काम कर दिया, लेकिन उसके बाद आपको कौन नेता शक्ल दिखाता है? मीडिया से रूबरू नहीं होते ये लोग, तो आपसे तो क्या रूबरू होंगे? लगातार मैं सवाल करती हूँ कि आप क्यों नहीं सवालों का जवाब देते? अगर ये नेता इतने अच्छे हैं तो आए मेरे चैनल पे, बातचीत करें मुझसे, सवालों के जवाब दे। मैं कौन सा उनका गलत चाहती हूँ? मैं भी चाहती हूँ वो अच्छी अच्छी बातें जो है पहुंचाएं, हमारे माध्यम से, चैनल के माध्यम से पहुंचाएं लोगों तक कि भाई ठीक है, ये काम है जो हम अच्छे करते हैं। तो अच्छे कामों के पीछे कई बुरे काम ना उनके छिप जाएं, ये हमारी कोशिश है। हम चाहते हैं कि एक अच्छा माहौल हमारे देश में रहे, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, आवाज बंद नहीं होनी चाहिए। तो आपका क्या कहना है इस पूरे निर्माण में हुई में वीडियो के बारे में? हम लगातार फिर भी कोशिश करेंगे एलनाबाद के उपचुनाव अच्छे से कवर करें, आपकी सारी दिक्कत पहुंचाएं। आप किसको वोट करते हैं ये आपकी मर्जी है, लेकिन आप बस विकास को ध्यान रखिए कि विकास हो रहा है या नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी नोट पर मैं साक्षी शर्मा, कैमरा पर्सन विपिन के साथ, न्यूज़ 24 हरियाणा।